कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था कंस्टेंट, और हमने बोला था कंस्टेंट के बारे में, कंस्टेंट इज एन ऑब्जेक्ट विच आर डिफाइंड कॉलम ऑफ अ टेबल टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा और प्योरिटी ऑफ द डेटा। कंस्टेंट कभी भी टेबल के कॉलम पे लगाए जाते हैं, टेबल पे कभी भी कंस्टेंट नहीं लगाए जाते। उसके बाद हमने बात की थी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्टेंट: एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट एंड डोमेन इंटीग्रिटी कंस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट के अंदर में हमने सबसे पहले देखा था प्राइमरी की एंड यूनिक की। फिर हमने बात की थी कि प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है और नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। 2 मिनट से ओके। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट और एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट के अंदर में दो चीजें आती है, प्राइमरी की और यूनिक की। प्राइमरी की डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है, नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। यूनिक की भी डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है लेकिन नल वैल्यू को एक्सेप्ट करती है। वी कैन नॉट डिफाइन we cannot define more than one primary key, we cannot define more than one primary key in one table। हम एक से ज्यादा प्राइमरी की क्या नहीं कर सकते, एक टेबल में डिफाइन नहीं कर सकते। बट यूनिक की हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा यूनिक की एक टेबल में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, वी कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की रॉ एंड लॉन्ग रॉ। लॉन्ग रॉ और रॉ नाम के डेटा टाइप अगर हैं तो उसमें हम प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, और ये चीज यूनिक की के लिए भी है। और प्राइमरी की का रेफरेंस कितने कॉलम ले सकते हैं, 16 कॉलम। चाहे वो रेफरेंस आप एक उसी टेबल के 16 कॉलम को दे दो, चाहे वो अलग अलग 16 टेबल के 16 कॉलम को दे दो, जैसी आपकी मतलब डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, वैसा करना पड़ेगा। प्राइमरी की इज रिकमेंडेड, इट इज नॉट अ कंपलसरी कॉलम, रिकमेंड किया गया है कि दो। तो सर यहां तक मैंने आपको कल बता दिया था, और हमने इसके रिलेटेड टेबल के कॉलम भी इंसर्ट करके देखे थे और प्रॉपर वर्क कर रहा था। सर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। सर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट के अंदर में आती है जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट के अंदर में जो आती है वो आती है फॉरेन की कंसेप्ट आता है सर। इसके अंदर में जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है फॉरेन की आता है सर। चलिए सर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेन की मतलब क्या होता है सर। तो देखिए, मैं जाता हूं, एक टेबल लेता हूं सर। इस टेबल में मैं दो कॉलम लेता हूं सर। मैं एक और टेबल लेता हूं। अब देखिए सर, इस टेबल को मैं नाम देता हूं कोर्स नाम का टेबल है, या फिर मैं इसको नाम दे सकता हूं, ठीक है, कोर्स नाम का दे देता हूं। और इस कोर्स के अंदर मैं लिख लेता हूं सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की कितनी फीस है। तो चलिए सर, सपोज करो एक सी है, उसकी फीस 1000 रुपीज है। सी प्लस प्लस है, उसकी फीस 1500 है। जावा है, उसकी फीस सपोज करो 2500 है। ओरेकल है, उसकी जो फीस है 3000 ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं
बहुत सारे ले सकते हैं लेकिन अननेसेसरी लेके कोई मतलब नहीं, इस तरह से हमने ले लिया। अब समझिए सर, ये कोर्स टेबल है। अब मैं एक और टेबल लेता हूं, ये है स्टूडेंट टेबल, ये स्टूडेंट टेबल। अब सर मेरे मेरा मैं जो है, मैं सी भी पढ़ाता हूँ, सी प्लस भी पढ़ाता हूँ, जावा भी पढ़ाता हूँ, ओरेकल भी पढ़ाता हूँ, और भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। अब ये मेरा हो गया कोर्स टेबल, मेरे पास ये कोर्सेस है। अब मैं जाता हूं, मैं ले लेता हूं स्टूडेंट की आईडी और सब्जेक्ट ले लेता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट। अब क्या हुआ सर, मेरे पास जो 101 है, हाँ ये लेने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं सर। ये जो सब्जेक्ट नाम का है, ये जो सब्जेक्ट नाम का टेबल आप देख रहे हो, सब्जेक्ट नाम का कॉलम आप देख रहे हो, इसे मैंने डिफाइन कर दिया। इसे मैंने डिफाइन किया हूं प्राइमरी की डिफाइन किया हूं सर। इसको मैंने डिफाइन कर दिया हूं प्राइमरी की सर। इसको मैंने डिफाइन कर दिया हूं प्राइमरी की सर। इसको मैंने डिफाइन कर दिया हूं प्राइमरी की। अब क्या हो रहा है सर, इस इस प्राइमरी की का रेफरेंस, इस प्राइमरी की का रेफरेंस ले रहा है ये सब्जेक्ट नाम का कॉलम, ये सब्जेक्ट नाम का कॉलम। रेफरेंस कौन दे रहा है, सब्जेक्ट, ये कॉलम। और रेफरेंस कौन ले रहा है, सब्जेक्ट। लेकिन आप देख सकते हो ये है कोर्स टेबल, ये है स्टूडेंट टेबल। ये रेफरेंस ये ले रहा है, ये रेफरेंस ये ले रहा है। तो क्या हुआ ना, जिसका SID 101 है उसने लगाया है सी, जिसका SID 102 है उसने भी लगाया है सी, जिसका 103 है उसने भी लगाया है सी, जिसका SID 104 है उसने भी लगाया है सी, उसने भी सी लगाया है। अब कैसा है ना सर, इसने रेफरेंस लिया, तो जो रेफरेंस लेता है वो कहलाता है फॉरेन की कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। तो ये बन गई फॉरेन की। अब आप समझो सर, फॉरेन की का क्या कंसेप्ट है। जो रेफरेंस देता है वो कहलाता है प्राइमरी की, जो रेफरेंस लेता है वो कहलाती है फॉरेन की। तो अब इस तरह से देखा जाए, इस तरह से देखा जाए तो ये बन गया है पेरेंट टेबल, ये कहला गया पेरेंट टेबल, और ये कहला गया चाइल्ड टेबल, ये कहला गया चाइल्ड टेबल। तो ऐसे केस में कैसा है सर, जो रिकॉर्ड पेरेंट में है, ध्यान से सुनना, जो रिकॉर्ड पेरेंट में है वो रिकॉर्ड चाइल्ड में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब मैं सी भी पढ़ाता हूँ, सी प्लस भी पढ़ाता हूँ, जावा भी पढ़ाता हूँ, ओरेकल। अज्यूम करो मेरे पास अभी फिलहाल सिर्फ सी के बच्चे हैं, मेरे पास सिर्फ सी की बैच चल रही है इस सेमेस्टर में, बाकी के बच्चे नहीं है, बाकी के बच्चे नहीं, मैं पढ़ाता हूं लेकिन मेरे पास उस बच्चे इस सेशन में नहीं है। लेकिन लेकिन जो रिकॉर्ड चाइल्ड में है, जो रिकॉर्ड चाइल्ड में है, एक बात याद रखना, जो रिकॉर्ड चाइल्ड में है वो रिकॉर्ड 100% श्योर है वो रिकॉर्ड पेरेंट में होंगे ही होंगे, वो रिकॉर्ड पेरेंट में होंगे ही होंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड पेरेंट में है वो रिकॉर्ड चाइल्ड में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो आपने देखा इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है। और एक और चीज जो फॉरेन की होती है ना सर, सबसे पहली बात तो ये है ना सर, आप देखिए पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप जो होता है ना वो हमेशा 1 to many होता है। क्यों, देखिए आपका और मेरा रिलेशनशिप जो होगा ना वो कैसा होगा, मैं बिलोंग कर रहा हूँ पेरेंट से, आप बिलोंग कर रहे हैं चाइल्ड से। क्यों, क्योंकि अगर सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट आएंगे, अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो स्टूडेंट आएंगे क्या, नहीं। आप में से मुझे एक दो लोगों ने पूछा सर आप पाइथन पढ़ाते हैं क्या, मैंने बोला नहीं। तो मुझे बताइए, मैं नहीं पढ़ाता ना, मतलब मेरे पास वो सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या वो रिकॉर्ड, क्या उसके बच्चे मेरे पास होंगे क्या, नहीं सर। नहीं होंगे सर, उस वो बच्चे मेरे पास नहीं हो सकते। तो जब मेरे पास ही वो सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं है तो उसके बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट एग्जिस्ट है तो उसके बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अज्यूम करिए सर, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास पहले सेमेस्टर में सी पढ़ा, लेकिन उस वक्त मुझे सी प्लस प्लस भी आता था, जावा भी आता था, ओरेकल भी आता था, डेटा स्ट्रक्चर भी आता था। लेकिन उस सेमेस्टर में वो बच्चों ने सिर्फ मेरे से सी पढ़ा, लेकिन फिर भी मेरे पास बाकी सब्जेक्ट एग्जिस्ट थे।
तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रिकॉर्ड पेरेंट में है वो रिकॉर्ड चाइल्ड में हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो रिकॉर्ड चाइल्ड में है 100% श्योर है वो रिकॉर्ड पेरेंट में होंगे ही होंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने एडमिशन तो लेके रखा हुआ है, जिन्होंने एडमिशन तो लेके रखा हुआ है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट लगाना है अभी डिसाइडेड नहीं है, तो वो है नल। मतलब अभी नहीं, बाद में डिसाइड, रजिस्ट्रेशन करके रख लिया है। 102 डिसाइडेड नहीं है अभी इसके अलावा क्या लगाना है करके। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, मतलब फॉरेन की नल वैल्यू को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। फॉरेन की नल वैल्यू को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है सर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, नल वैल्यू कंसीडर करेगी सर। तो मुझे बताइए सबसे पहले ये बेसिक समझ में आया क्या सभी को? कुछ चीजें याद रखो, जो रिकॉर्ड पेरेंट में है वो रिकॉर्ड चाइल्ड में हो भी सकते हैं। देखो सी रिकॉर्ड है, बाकी के रिकॉर्ड नहीं है, तो जो रिकॉर्ड पेरेंट में है वो रिकॉर्ड चाइल्ड में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो रिकॉर्ड चाइल्ड में है 100% श्योर है वो रिकॉर्ड पेरेंट में होंगे ही होंगे। आप बोलोगे सर नल तो नहीं है, तो सर नल लेता, नल मतलब अननोन सर, लेकिन जब आप इसको अपडेट करने जाओगे और अपडेट करते वक्त अगर उसने रेफरेंस चेक करेगा क्या वो पेरेंट में है, पेरेंट में रहेगा तभी वो अपडेट करने देगा, अदरवाइज वो अपडेट करने नहीं देगा। मुझे बताइए बेसिक समझ में आया आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का? यस सर। आकांक्षा, यस सर। दीपाली, मैथिली, निकिता, प्रियंका, साक्षी, शांतनु, श्रेया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके यस सर। फाइन। तो चलिए अब हम टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टेबल एफ टैप पी ले लेता हूं और इसमें नाम दे देता हूं C1 नाम का कॉलम देता हूं जिसको बोलता हूं नंबर, नंबर ले लेता हूं 4। मैं बोल देता हूं कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम pk अंडरस्कोर एफ टैब, और मैं बोल देता हूं प्राइमरी की, प्राइमरी की, और उसके बाद मैं C2 ले लेता हूं, मैं जाता हूं C2 और जिसको मैं बोल देता हूं नंबर 4। तो देखो एफ टैप पी नाम के टेबल को मैंने ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो चलो मैं जाता हूं ड्रॉप टेबल एफ टैप पी। अच्छा, ड्रॉप टेबल एफ टैप पी कास्केड कंस्ट्रेंट्स, बताऊंगा ये क्या है, ड्रॉप टेबल एफ टैप सी भी होगा, फिर ड्रॉप टेबल। ओके फाइन, मैं जाता हूं और टेबल को क्या करता हूं, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम C1 नंबर 4 कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम और प्राइमरी की दे देता हूं, और C2 नंबर 4 दे देता हूं। इस तरह से क्या हो गया, टेबल का क्या हो गया, क्रिएशन हो गया। उसी तरह से मैं, आप देख सकते हैं DESC एफ टैप पी नाम का जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। इसमें नॉट नल तो लग जाता है क्योंकि प्राइमरी की है। अब मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एफ टैप सी, और मैं जाता हूं यहाँ पे मैं x नाम का कॉलम लेता हूं जिसको मैं बताता हूं नंबर, नंबर 4 लेता हूं, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूं रेफरेंसेस, रेफरेंसेस ले रहा हूं। किसका रेफरेंस ले रहा हूं, एफ टैप पी का, एफ टैप पी टेबल का। सर आपने इतना भी लिखा तो चलेगा, ये क्या करेगा, एक्स नाम का जो टेबल कॉलम बनेगा जिसका नंबर 4 आप बता रहे हो, ये रेफरेंस किसका लेगा, एफ टैप पी का। सर आपने इतना भी लिया ना तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, एफ टैप पी में जाएगा और जो प्राइमरी की होगी ना उसका रेफरेंस ले लेगा, इस कॉलम का रेफरेंस ले लेगा। आपने कॉलम नहीं भी दिया तो भी चलेगा सर, आप देना चाहते हैं तो ऐसा दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है सर। कॉलम का नाम देना ऑप्शनल है, क्यों, उसको कैसे पता चलेगा, आपने टेबल मेंशन कर दिया ना सर, और मैंने अभी आपको बताया था एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं रह सकती सर, तो वो ऑटोमेटिकली उसी कॉलम का रेफरेंस लेगा जिसमें प्राइमरी की बताई गई है। तो मैं इस तरह से लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद, इसके बाद एक और कॉलम ले लेता हूं, मैं बोल देता हूं C3 नंबर 4, और टेबल क्या हो जाता है, क्रिएटेड। अब आप इसमें भी देखिए DESC
एफ टैब, एफ टैब मैं जाता हूं और सी, तो देखो एक्स नाम का कॉलम बन गया। देखो यहाँ भी नॉट नल नहीं आया, मतलब ये नल वैल्यू को क्या करेगा, कंसीडर करेगा सर। लेकिन हाँ याद रखना एक्स नाम का कॉलम किसको रेफरेंस लेगा, C1 को रेफरेंस लेगा। सर अगर आप कंस्टेंट भी देखना चाहते हैं ना सर, तो आप वो भी देख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर टाइप from user underscore constraints where table underscore name is equals to टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वस टू, मैं लिख देता हूं टेबल अंडरस्कोर नेम इन, एक से ज्यादा टेबल है ना, नेम इन, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा एफ टैब पी, एफ टैब पी, और मैं लिख दूंगा एफ टैब सी। इस तरह से मैं दोनों कॉलम क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। इस तरह से मैं ये चीजें कर दूंगा और इंटर। तो देखो अगर आपने गौर किया सर, पहले एफ टैब पी की तरफ गौर करो, ये देखो एफ टैब पी की तरफ आपने बनाया, उस कॉलम कंस्टेंट का नाम आया, और नाम आने के बाद टाइप ऑफ कंस्टेंट आया पी, मतलब प्राइमरी की। एफ टैब सी, जब मैंने रेफरेंसेस लिया तो मैंने कंस्टेंट का नाम नहीं दिया सर, मैंने कंस्टेंट का नाम नहीं दिया तो देखो सिस्टम ने खुद वो कंस्टेंट का नाम दिया है। और आर, आर मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। तो आप इस तरह से एक टेबल है यूजर अंडरस्कोर कंस्टेंट करके, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलम्स हैं, मैंने 3 ही लिया, ज्यादा लेता हूं तो वो दिखता नहीं है प्रॉपरली, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरह से कि ये आता है। तो चलिए सर, अब टेबल तो बन गए, अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। पहले हम पेरेंट टेबल पे C1 पे इंसर्ट करेंगे, मतलब एफ टैब पी पे इंसर्ट करेंगे। इसको प्राइमरी की बताया पहले कॉलम को, दूसरा कॉलम नॉर्मल है। तो चलिए हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू एफ टैब पी वैल्यूज, insert into sorry insert into ftap p values, insert into ftap p values 101 ले लेता हूं और यहाँ पे 1001 ले लेता हूं। पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड ले लेता हूं 102, और यहाँ पे मैं 1002 ले लेता हूं। फिर मैं तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं 1003, और यहाँ पे 103। मैंने कितने रिकॉर्ड ले लिए सर, मैंने 3 रिकॉर्ड ले लिए सर। मैंने कितने रिकॉर्ड ले लिए सर, मैंने तीन रिकॉर्ड क्या कर लिए, इंसर्ट कर लिए सर। अब मैं जाता हूं और मैं कमिट कर देता हूं। कमिट का मतलब है परमानेंट सेव कर देना। परमानेंट सेव हो जाएगा तो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब पी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब पी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब मैं जाता हूँ एफ टैब सी में इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू एफ टैब सी, और मैं बोल देता हूँ वैल्यूज। मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 101। देखो सर उसका पहला कॉलम फॉरेन की है, और वो फॉरेन की इस कॉलम की प्राइमरी की को पहले C1 को रेफर कर रहा है। तो बताइए 101, और यहाँ लिख देता हूँ 2001। रो इंसर्ट होगी या नहीं होगी, रो इंसर्ट होगी या नहीं होगी। ये चाइल्ड टेबल है और मैं यहाँ पे 101, तो इसका जो पहला कॉलम है ये एफ टैब पी के पहले कॉलम को रेफर कर रहा है, ये प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, ये तो ये कहलाई फॉरेन की पहला वाला। ओके, ज्यादा है तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, DESC एफ टैब सी ये है। ओके, और मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट इनटू एफ टैब सी वैल्यूज 101। रो इंसर्ट होगी या नहीं होगी, सर आवाज नहीं निकलती आप लोग, ऐसा लगता है कि सब बिजी हैं या सब अपने अपने काम कर रहे हैं। बताओ यशस्वी, ये रो इंसर्ट होगी, या तो फिर पकड़ पकड़ के पूछूंगा मैं। बताओ निकिता, रो इंसर्ट होगी या नहीं होगी। अब अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया तो मैं ग्रुप में से रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो बोलिए कि सर नहीं आ रहा है करके।
अदरवाइज मैं सीधे रिमूव कर दूंगा आज के लेक्चर से। निकिता? यस सर। हाँ बताइए, नहीं आ रहा है तो बोल दो सर मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ये चुप नहीं बैठना है। अदरवाइज मैं अभी नेक्स्ट टाइम से मैं यही करने वाला हूँ। मैंने, या तो आप लोग सब लोग आंसर दीजिए, या आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो फिर मैं एक को पकड़ पकड़ के पूछूंगा, और जिसने नहीं बताया चुपचाप म्यूट में ही रहा, उसको मैं सीधा आज के लेक्चर से, जिस लेक्चर में रहोगे वो लेक्चर से रिमूव कर दूंगा। सर पता नहीं। ओके। आकांक्षा, रो इंसर्ट होगी या नहीं होगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके। देखिए सर, हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट सर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट चल रहा है सर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट में जो आता है वो आता है फॉरेन की आती है सर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट के अंदर में क्या आती है? फॉरेन की आती है सर। अब आप देखिए सर, मैंने एक टेबल बनाया। मैंने एक टेबल बनाया, उस टेबल में मैंने 2 कॉलम दिए। यहां पर भी मैंने एक टेबल बनाया, उसके अंदर में मैंने 2 कॉलम दिए सर। इसको मैंने बताया C1 कॉलम देता हूं, इसको मैं दे देता हूं C2 कॉलम दे देता हूं। यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं एफ टेप पी, नाम दे देता हूं सर, एफ टेप पी। यहाँ पे मैं एक और कॉलम बनाता हूं एक्स नाम का, और यहाँ पे C3 कॉलम दे देता हूं सर। यहाँ मैं जाता हूं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एफ टेप सी। अब सर कैसा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं C1 नाम का कॉलम, इस C1 नाम के कॉलम को, ये C1 नाम का जो कॉलम है सर, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं प्राइमरी की। प्राइमरी की, प्राइमरी की बात कर रहा है ये हो गई है प्राइमरी की। अब सर कैसा है कि ये प्राइमरी की हो गई, और इस प्राइमरी की में, इस प्राइमरी की में ये प्राइमरी की हो गई, और फिर क्या हुआ कि मैं गया इस प्राइमरी की का रेफरेंस, इस प्राइमरी की का रेफरेंस ये जो एफ टेप सी है इसने लिया। इसने क्या लिया? रेफरेंस लिया। इसने रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेके, रेफरेंस ले लिया इसने। और अब याद रखना, जो रेफरेंस लेता है, जो रेफरेंस लेता है वो कहलाता है फॉरेन की, जो रेफरेंस लेता है वो कहलाता है फॉरेन की, और जो रेफरेंस देता है वो होता है प्राइमरी की। वो क्या होती है? प्राइमरी की होती है। जिसने रेफरेंस दिया वो प्राइमरी की है, जिसने रेफरेंस लिया वो कहलाया फॉरेन की। सर जो रिकॉर्ड, अब इसलिए इसलिए ये कहलाया पेरेंट टेबल, एफ टेप पी कहलाया पेरेंट टेबल। ये वाला टेबल जो कहलाएगा ये कहलाएगा पेरेंट टेबल, उनकी रिलेशनशिप से डिसाइड होता है। और ये कहलाएगा चाइल्ड टेबल, ये कहलाएगा चाइल्ड टेबल सर। क्यों चाइल्ड हो गया? क्योंकि इसने रेफरेंस लिया, तो जो रेफरेंस लेता है वो होता है चाइल्ड टेबल, जो रेफरेंस देता है वो होता है पेरेंट टेबल। सर यहाँ पर अगर मैं 101 और यहाँ पे लिखता हूँ 1001, मैं लिखता हूँ 102, यहाँ लिखता हूँ मैं 1002, यहाँ लिखता हूँ मैं 103, और यहाँ लिखता हूँ 1003 लिखता हूँ सर। मैं लिखता हूँ 104, मैं लिखता हूँ 1004 सर। सर अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो रिकॉर्ड है, ये जो C1 में आप देख रहे हो, ये जो आप C1 में देख रहे हो 101 102, ये सब जो चीजें देख रहे हो सर, तो ये रिकॉर्ड पेरेंट के हैं। तो ध्यान से सुनना। अब इस कॉलम को, इस कॉलम का रेफरेंस ये एक्स नाम का कॉलम ले रहा है। तो याद रखिए, क्या होगा ना, जब चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्ट होता है, जब इस टेबल में डेटा इंसर्ट होता है ना सर, इस टेबल में, तो पहले वो चेक करता है। अगर मैं यहाँ पे देखो, सेकंड कॉलम में आप कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन ये जो पहला कॉलम है सर, ये जो पहला कॉलम है, इस कॉलम में क्या होता है, जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना, तो जो भी वैल्यू डाली जाएगी, सपोज करो 201 पुट की जाएगी, तो ऐसे केस में ये तो चाइल्ड टेबल है, इसने रेफरेंस किसका लिया है? चाइल्ड टेबल के कॉलम ने, एक्स ने किसका रेफरेंस लिया है? पेरेंट टेबल के C1 का। तो जब ये वैल्यू इंसर्ट होती है ना चाइल्ड में, तो पहले वो चेक करता है क्या वो रिकॉर्ड पेरेंट में है क्या। अगर वो रिकॉर्ड पेरेंट में होगा
तो वो इंसर्ट करने देगा, अदरवाइज वो इंसर्ट करने नहीं देगा। सर अगर आप यहाँ पे जाते हो और अगर आप ये 201 इंसर्ट करने की कोशिश करते हो सर, ये वाली रो इंसर्ट करने की कोशिश करोगे सर, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा इंसर्ट करते वक्त ये वाली रो के केस में ये वैल्यू को चेक करेगा, सिर्फ ये वैल्यू को, उसको सेकंड वैल्यू से कोई मतलब, चेक करेगा क्या वो रिकॉर्ड इस C1 नाम के कॉलम में है या नहीं है, तो नहीं है, नहीं है। और अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे इस केस में, सो इट विल डिस्प्ले द एरर। इस केस में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर, क्योंकि वो 201 इसमें नहीं है, वो चेक करेगा। कल को चल के मैं फिर से जाता हूं और मैं अब इंसर्ट करता हूं 101 सर, तो ऐसे केस में 101 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 101 ले लेता हूं, यहाँ पे फिर से ले लेता हूं 2001। तो सर इस केस में 101 फिर से चेक करेगा क्या वो पेरेंट में है क्या, और उसे पेरेंट में मिल जाएगा, पेरेंट में 101 मिल जाएगा, तो क्या करेगा, वो इंसर्ट कर देगा। कल को चल के वो जाएगा और 102 बोलेगा, 102 चेक करेगा 102 है क्या वहां पे पेरेंट में, हाँ 102 है, तो क्या करेगा, ये भी वो रो इंसर्ट करेगा। मतलब जो रिकॉर्ड पेरेंट में है वो रिकॉर्ड चाइल्ड में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे, देखो 101 से लेके 104 तक है, लेकिन चाइल्ड में सिर्फ 2 ही रो हैं फिलहाल। और जो रिकॉर्ड चाइल्ड में है 100% श्योर है वो रिकॉर्ड किस में होंगे, पेरेंट में होंगे ही होंगे। तो देखो जो 101 102 है वो तो पेरेंट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए चाइल्ड में जब भी कोई रो इंसर्ट की जाती है, पेरेंट में उसका रेफरेंस चेक किया जाता है, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट होते हैं तो वो इंसर्ट करने देता है, अदरवाइज वो इंसर्ट करने नहीं देता। इसका मतलब सर ये हुआ, जब भी चाइल्ड में डेटा जाएगा, जब भी चाइल्ड में डेटा जाएगा, पहले वो इंसर्ट करने से पहले चेक करेगा क्या जिस कॉलम में, ये इस कॉलम में बस चेक करेगा क्या वो रिकॉर्ड उसमें प्रेजेंट है या नहीं जिसका रेफरेंस इसने इस कॉलम ने लिया है। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं सर, बताइए मुझे, ये है मेरा एफटेप नाम का टेबल, ये है मेरा एफटेप नाम का टेबल, और यहाँ पे ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट है और मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ये। तो चलिए मैंने जिससे पूछा था वो मुझे बताइए कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या नहीं होगा सर। मैंने किससे पूछा था, सर आकांक्षा, होगा, होगा, ओके क्यों क्योंकि सर होगा, 101, हाँ क्योंकि सर 101 C1 में भी है, मतलब अगर हम वो पेरेंट कंसिडर करते हैं तो उसमें भी है। करेक्ट, 101 यहाँ पर भी है, तो वो क्या करने देगा, इंसर्ट करने देगा और ये इंसर्ट हो जाएगा। करेक्ट है, अब मैं बिल्कुल सही बोला। अब मैं जाता हूं और मैं लेता हूं 102 लेता हूं, 102 लेता हूं। चलिए अब मुझे बताइए फिर से प्रियंका सातपुते, आप बताइए इंसर्ट होगा या नहीं होगा। होगा सर। होगा, इंसर्ट होगा, क्यों होगा, सर वो 102 पेरेंट में भी है C1 में। करेक्ट एग्जैक्टली, इसलिए वो क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो मैं जाता हूं और ये 102 भी इंसर्ट हो जाएगा, 102 भी इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइए, मैं लेता हूं 104, ओके मैथिली आप बताइए इंसर्ट होगा या नहीं होगा। सर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि C1 कॉलम में 104 नहीं है। क्योंकि यस एफटेप पी उसका नाम के टेबल के C1 कॉलम में 104 नहीं, जब वो जैसे ही वो चेक करने जाएगा और उसे वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, जब उसे वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा सर, तो देखो क्या बोला है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड, वो रिकॉर्ड मुझे पेरेंट में नहीं मिला, नहीं मिला, इसलिए इट विल डिस्प्ले द एरर। समझ में आ रहा है क्या यशस्वी, श्रेया, शांतनु, सक्षित, साक्षी। यस सर। यस सर। ओके अब मैं जाता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं नल, नल बताओ साक्षी इंसर्ट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, वो पेरेंट के C1 में नहीं है ना। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ऐसे केस में मैं आपको बता दूं, जो नल वैल्यू है, जो नल वैल्यू है वो फॉरेन की में आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नल मतलब अननोन, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता सर है या नहीं है, कौन सा है मुझे नहीं पता, तो ये नल को कंसीडर करेगा। तो आप देखिए जब मैं जाता हूं और जब मैं नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं नल, तो वो लेगा सर, क्योंकि वो इसलिए लेगा क्योंकि अभी नहीं पता कि क्या है। लेकिन हाँ जब हम जाते हैं और हम बोलते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफटेप, मैं एफटेप सी लेता हूं,
और जब मैं देखता हूं नल है, लेकिन हाँ जब आप अपडेट करने जाओगे और बोलोगे एफ टैब सी सेट x इज इक्वल टू 104 वेयर x इज नल। मतलब जब x की वैल्यू नल है, जिस जिस इस कॉलम में जो x की वैल्यू नल है ना, उसकी वैल्यू जाके कितनी सेट कर दो, 104 कर दो। सर मैं जाता हूं और मैं यहां जाके इंसर्ट करता हूं, तो देखो नहीं करने दे रहा सर, वो चेक कर रहा है, पेरेंट की नॉट फाउंड बोल दिया, एरर दे दिया, तो नल को कंसीडर करता है। लेकिन जब आप अपडेट करने जाओगे सर और उसे उसकी वैल्यू को अपडेट ऐसी वैल्यू डालने की कोशिश करोगे जो उसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो वो नहीं करने देगा सर, वो नहीं करने देगा। लेकिन हाँ अगर आप गए और आपने 103 लिख दिया, 103 लिख दिया, तो देखो 103 तो प्रेजेंट है ना सर, 103 प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, कंसीडर कर लेगा सर। और देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा और आप देखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब सी, आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएंगे सर। आया क्या समझ में नल का कंसेप्ट सभी को? नल लेगा, क्यों लेगा, किस पोजीशन पे लेगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके अब एक लास्ट वन सर, अगर आप जाएंगे और आप रो इंसर्ट करेंगे ना, तो अगर आप दोबारा से 101 डाल रहे हैं, दोबारा से 101 डाल रहे हैं सर, तो ऐसे केस में फॉरेन की डुप्लीकेट को एक्सेप्ट करती है सर, करती है। एक देखिए कभी भी याद रखना, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप 1 to many होता है। जैसे मैं एक समय में कई सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट के बच्चे हैं ना सारे के सारे, वैसे ही जो रिकॉर्ड पेरेंट में है वो रिकॉर्ड चाइल्ड में होगा, और डुप्लीकेट भी आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो आप देखिए ये ले लेगा 101, अगर मैं जाता हूं 101, तो आप देख सकते हो इस तरह से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैब सी, तो ये आपको डेटा देखिए सर इस तरह से मिल जाएगा सर। तो ये था सर हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट। बहुत सारी चीजें हैं सर, अभी खत्म नहीं हुई है, काफी कुछ चीजें हैं जो हमें कंस्ट्रेंट के अंदर में पढ़ना है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। फ्यूचर में आप कभी भी डेवलपमेंट में जाते हैं, ये सब चीजें आपको सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं सर। ये कोर है सर, आप किसी भी फील्ड में रहें, कहीं भी रहें, ये डेटाबेस के जो कंसेप्ट हैं आपको एवरग्रीन कंसेप्ट है। एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करेंगे सर, आपको ये कंसेप्ट हमेशा काम में आएंगे सर। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।